विघ्न सब धरती कागज कलम सब वन कलम कटा सात समुद्र शाही तरौ सत्य गरु गुण विख्यान राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से समझा रहे हमें। किति बेर उपना किति बार भंजे ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे काल गंजे 21 आगे ब्रह्मंड चूरे जैसो देश दूरे पहुंचे भाग पूरे नंग्या लोक सारा सिद्ध शिला लोपी तीर्थंकर विराजा परम ज्योत रूपी मुनि मग्नि सारा एको स्वरूप ध्यानी नहीं कूक कारण सबे केवल ज्ञानी निर्भय स्थान जागा सुखो दुख नाई हुती आदि वृत्ति जकांत माई नहीं सेंध सेंधा नहीं मम मेरी नहीं गुरु शिष्यंग नहीं भ्रात मेरा नहीं रयत राजा नहीं दास स्वामी नहीं नार पुरुषा सबे संत नामी शिला गोल गर्दंग खुणो एक नाही चांदी से तिबरनी जैसे हेम छाई लंगी सिद्ध शिला पौथा देश दूजे कोटा कलश आगे जिला मिल सूझे चहु फेर कोटंग लड़ा लूम लागी मिणिया रतन मोत्या शंख जोत जागी आनंद बाय बाजे गूंजे गिगन सारो नितो धिन वाणी ऐसा देश मारे सुनो संत अणबे चेते बावन गादी आवे विमान सामी साधे संत साधी बधाई बधाई संता की बधाई ल्याओ जाए समाधिनो आज आई हर के देश सारो एको अंबर छावे पेरावे संता को बधावे जुलावे भूले सुदत्त सोई हुए चक्रत सारा निर्मल नूर बरसे बीजे अमी फुआरा। महाराज उस अमरलोक की बात बता रहे, ससरूप के देश की बात बता रहे, केवल पद आनंद पद की बात बता रहे, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे कि कैसा उनका आनंद है। उस देश को प्राप्त हुए बिना कितनी बार उपना और कितनी बार भंजे, कितनी बार हम देह धर के आ गए, शरीर धर के आ गए। 184 भुगतर आए पायो मिनक जमारो करुणा सुनकर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम तेरे कितनी बेर उपना और कितनी बार भंजे। इस काल ने कितनी बार आपको उत्पन्न कर दिया और इस काल ने ही वापस आपको कितनी बार भांज दिया। यानी इस सोने से आपको कितनी बार आभूषण बना दिया और आभूषण को भांज कर वापस बना दिया। तो ये कितनी बार आप आवागमन में आ गए, बनने बिगड़ने में आ गए। और कह रहे हैं कि जो भी बना है वो सब बिगड़ता है, बना हुआ कोई रहता ही नहीं है। अब इसमें किस किस की गिनती है? क्या भाई ईश्वर विष्णु ब्रह्मा सिरे खाल गए। ईश्वर को भी नहीं छोड़ता, अवतार को भी नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ता, विष्णु को भी नहीं छोड़ता, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ता, शंकर को भी नहीं छोड़ता काल। और सबके सिर पर काल इस प्रकार से गर्जना कर रहा है। यानी जो दिखाई दे रहा है ना, वो सबके सिर पर काल है। दिखे सो सकल, जो नहीं दिखता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पे दृष्टि पड़ गई समझो वो भस्म हो, समझो मिट गया, वो रहता ही नहीं।
तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे देश को प्राप्त करने के लिए जहां मरना ही नहीं होवे, उसे कैसे प्राप्त किया जाए? उसे प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं 21 आगे ब्रह्मांड चूरे। It's 8:15. ऐसा देश दूर है। वो देश कितना दूर है? कह रहे 21 ब्रह्मांडों को चूरने से, यानी 21 ब्रह्मांडों का भेदन करने से, छेदन करने से उस देश की प्राप्ति हो जाती, यानी वहां आप पहुंच जाते हैं। उसमें 3 ब्रह्म है, उसके 13 लोक। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म है, इसके 13 लोक। और एक जीव ब्रह्म है, इस जीव ब्रह्म के 3 लोक, स्वर्ग मत पाताल। तो 13 और 4 17 और 3 20 हो गए। और एक केवल की बारी, जिसे पार करके जाना। ऐसे करके टोटल 21 ब्रह्मांडों को छेदन करना, 21 ब्रह्मांडों को पार करना। तो 21 आगे ब्रह्मांड चूरे, वो आपका जो देश है, अमरलोक, अजरलोक, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश, ससुरूप का देश, वो सब इस ब्रह्मांडों के पर ही, यानी रचना से। ये सब रचना में आए हुए 21 ब्रह्मांड, सब रचना में रचे हुए। जो इन सब का छेदन करके इनसे ऊपर उठ जाता है, इस रचना से जो बाहर होता है, वो उसे प्राप्त कर लेता है। और जो रचना में ही रचा पचा रहता है, रचना से ही खुश खुश है, रचना में रचे हुए खिलौनों से खुश है, खेल रहा है, वो इधर 3 लोग 14 भवनों में ही खेलता है। और जो रचना से परे रचयिता को प्राप्त हो जाता है, वो उसी में मिल जाता है, वो वही बन जाता है। तो उसे प्राप्त करने के लिए 3 ब्रह्म के 13 लोक, एक जीव ब्रह्म तथा जीव ब्रह्म के 3 लोक और एक केवल पद, ऐसे इनको पार करने पर ब्रह्म का देश आता है, सस्वरूप का देश आता है, आनंद का पद आता है। और कह रहे जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं, वही उस देश को प्राप्त होते हैं। जिनका भाग्य उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, उन्हीं होता है, उन्हें ऐसे केवली भगवंतों के संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। और जिसको ज्ञान सुनने को मिल गया, वो तो पहुंच जाता। और जिसने कभी सुना ही नहीं, गाने किस्सा लगता है उनको। वो नहीं पहुंच पाता, जिसने सुना नहीं। और जिसे सुना वो पहुंच लेता। तो आपको तिजोरी का पासवर्ड पता हो तो तिजोरी खोल लोगे कि नहीं खोल लोगे? मोबाइल का पासवर्ड पता हो तो मोबाइल खोल लोगे नहीं खोल लोगे? और जिसको पासवर्ड ही नहीं पता है तो पासवर्ड पता होने के बाद कितनी देर लगती है खोलने? पासवर्ड दबाना ही तो इतना से तो काम है, या ज्यादा काम। इसी प्रकार से आप उस केवल पद को अनलॉक कर सकते हो, सदगुरु के द्वारा दिए हुए पासवर्ड से, सदगुरु के द्वारा दिए हुए वेद विज्ञान से। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय। दूजी नहीं सिस्टम है भाई, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इस उपाय के अलावा, इस पासवर्ड के अलावा तिजोरी को खोलने का और कोई उपाय नहीं। तो जिसके भाग्य में लिखा होता है, जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है, उनको ऐसे संत सतगुरु का ज्ञान मिलता है। और बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक ऐसा सत्संग नहीं मिलता है, संतों का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक हमारी बुद्धि जीव बुद्धि रहती, हमारी बुद्धि देह बुद्धि रहती, प्राकृतिक बुद्धि रहती। और प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति से ही सुख लेती है।
उसे आध्यात्मिक आनंद का पता ही नहीं होता। लेकिन जब संत बताते हैं तो उसकी बुद्धि पर आध्यात्मिक आनंद का विवेक जगता। बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता। बिना सुने आपका काम होने वाला नहीं। इसलिए सुनना जरूरी। और सुनना भी राम कृपा बिन सुलभ न। सुना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आ कितने रहे। चाहे तो आ सकते हैं ना सारे, लेकिन अभी राम जी की कृपा उन पर पूर्णतया नहीं हुई। जिस दिन हो जाएगी उस दिन आ जाएगा, सुन लेंगे ऐसा ज्ञान। और ज्ञान सुनते ही मुक्त हो जाए, देर नहीं लगेगी। कह रहे हैं 21 आगे ब्रह्मंड चूरे, ऐसा देश दूरे पहुंचे भाग पूरे। अरे लंग्या लोक सारा, शिला सिद्ध लोपी, तीर्थंकर विराजा प्रथम ज्योत, परम ज्योत रूपी। इस प्रकार से सारे लोक, सारे लोगों को जो रचना में आए हुए हैं, उन सब से सुख लेने की इच्छा, सबसे आसक्ति छोड़, लंग्या, यानी वो सब आपके अंतर्गत आ जाए और आप उनसे ऊपर उठ जाओ। वो सब आपके हेटे आ जाए। लंघने का मतलब क्या? लांग लिया, उलांग लिया। उलांग लिया मतलब वो छोटे हो गए और आप उससे ऊपर हो गए। ऊपर होता वही तो लांग सकता ना। यदि ऊपर नहीं होगा कैसे लांगेगा? तुम्हारे लंग्या लोक सारा, सारे लोगों को लांगना, यानी इतने विशाल हो जाना, इतने विस्तृत हो जाना कि सब लोग आपके अंतर्गत, सारे लोग आपके अंतर्गत आ जाए। एक भी लोग आपसे बाहर न रह जाए। सबको देख लिया। वो सबको जीत लिया, यानी सब आपके हेटे हैं और आप सबसे ऊपर, आप सबसे ऊंचे। तो लंग्या लोक सारा, और कह रहे सिद्ध शिला लोपी। सिद्ध शिला भी, शिला किसको कहते हैं? पत्थर को। और वो सिद्ध शिला है, वो एक आड़ के रूप में, दीवार के रूप में खड़ी है, लगा रखी है। जो इस दीवार को फोड़ लेता है, आड़ को जो हटा लेता है, वही परमात्मा में मिल पाता है। और जो इस दीवार को, स्थित शिला को फोड़ नहीं पाता है, तो वो नीचे रह जाता है, इधर ही रह जाता है, दीवार के इस तरफ ही रह जाता है। जिसने दीवार को तोड़ दी, तो वो दीवार को तोड़ के अंदर घुस जाता है। तो ये सिद्ध शिला किसकी है? मान बढ़ाई शोभा की सिद्ध शिला है। ये दीवार सबके सामने खड़ी है, आडी। इस दीवार को कोई तोड़ नहीं पाता। अच्छे से अच्छा साधक भी, उसको भी बड़ाई चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजित होना चाहिए। अच्छा लगता है, कोई माला पहनाता है अच्छा लगता है, सम्मान करता है, शाल उड़ाता है अच्छा लगता है, कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, नहीं लगता? लगता नहीं लगता? लगता है। लगता है। तो समझो कि लग रहा है, इसका मतलब अभी वो सिद्ध शिला उल्टी उल्टी। उठी नहीं। जिसको प्रशंसा करने पर भी और कोई बुराई भी कर दे तो बुरा लग जाता है ना? मिर्ची लग जाती, नहीं लग जाती? बुराई कर लग जाती ना मिर्ची। हाँ, मिर्ची वाले देखो। शर्मा जी को नहीं लगती। शर्मा जी को नहीं लगती? क्यों शर्मा जी? यहाँ यहाँ लगती तो है, पर थोड़ा कम हो गई, कम हो। कम हो गई लग। मतलब वापस उधर जाना पड़ता है तुरंत। बीच मतलब लेना पड़ता है, गलत हो। तो महाराज कह रहे कि जो सम्मान से, मान से, अपमान से जो परे हो गए ना, उनकी सिलसिला फूट गई। ये मोटी सिलसिला है।
ये जब तक फूटे नहीं तब तक काम बनता है। तो एक तो सारे लोग आपके अंतर्गत आ जाए, आपके हेठे आ जाए, आपके नीचे आ जाए, यानी आप में आ जाए, और आप सर्वव्यापी हो जाओ, सर्वत्र हो जाओ। और दूसरी फिर आपको कुछ कंपैरिजन न रह जाए किसी के साथ, इन्फिनिटी और सुपीरिटी, हम्म। यानी किसी से आपकी तुलना समान दृष्टि हो जाए। न रह जाए। सुपीरिटी इन्फिनिटी रहेगी तो सम्मान अपमान लगेगा। तो ये सिद्ध शिला को फोड़ना है, इसका लोप कर देना, ये मिट जाए, ये दीवार आपके भीतर से हट जाए, रह नहीं पाए। महाराज कर या माथा सु फोड़नी, किससे फोड़ोगे? आपकी बुद्धि पर विवेक जता के। माथा फोड़ी मत करना। माता सु फोड़नी इसका मतलब माथा फोड़ी मत करना, अपनी बुद्धि पर विवेक जगा के इस शिला को लोकना है। यानी आप सम्मान से भी खुशी न हो और अपमान से भी दुखी न। दोनों स्थिति में आपको क्या रहना है? सम पता तो बता दे, हम तो घट के फायदे हो जाए। जो केवली हो जाते हैं वो तो समान हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो ये पहचान है केवली, कसौटी, परीक्षा है, परख। तो महाराज कह रहे वहां कौन गए? कह रहे तीर्थंकर विराजा परम ज्योत रूपी। तीर्थंकर हो गए 24, ऋषभ देव स्वामी से लाकर महावीर स्वामी तक, उन्होंने जीते जी ऐसे केवल पद को, आनंद पद को प्राप्त किया, और वो वहां स्थित हो गए। अब उनको मान से, सम्मान से, अपमान से, किसी से कुछ लेना नहीं, भले से बुरे से कुछ फर्क उनको रहा ही नहीं। वो तो कहते हैं सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जहाँ की जैसी भावना जैसो ही फल हो। अब उनके लिए न कोई बुरा बचा है और न कोई अच्छा बचा है, वो तो सब में अपना ही स्वरूप देखते हैं, सब में अपने को ही देखते हैं, अपने के सिवाय दूसरा और कोई, सब में अपनी ही ज्योति देखते हैं, अपना ही नूर देखते हैं। ऐसे वो परम ज्योति को प्राप्त हो गए कि सर्वत्र उनको राम ही दिखाई दे। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं। ऐसी स्थिति जिसे प्राप्त हो गई उससे कुछ आरती पूजा अलग से करने की जरूरत रहेगी? वो जो कर रहा है वही उसकी आरती है, वही उसकी पूजा है। 24 घंटे मगन रहता है। मगन रहता है। कह रहे महाराज मुनि मगनी सारा, आपकी बात नहीं महाराज ने करी। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है वो मुनि हो जाता है। मुनि यानी मौनी हो जाता है। कुछ कहने की, किसी को डांटने की, किसी को अच्छा कहने की, किसी को कुछ करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। ऐसे परम आनंद के मौन में, क्योंकि अब उसके लिए कोई अच्छा ही नहीं है, बुरा ही नहीं है। अब किसको अच्छा कहे और किसको डांटे फटकारे बुरा कहे? कुछ उसे लगे तो कहवे ना। हाँ, अपने को तो लगता है जो फटाक कह देते, अपने अंदर जैसे लगता है तो तुरंत बोल देते, कह देते। अच्छा लग रहा है तो भी कह देते और बुरा लग रहा है तो भी। लेकिन वहां क्या है, उस स्थिति को प्राप्त होने के बाद मुनि मौन हो जाते, कुछ कहना सुनना ही बाकी नहीं रह जाता, न कुछ कहना न कुछ सुनना। मुनि मगनी सारा, ऐसे महाराज क्या करें, सब मगन हो जाते, मगन हो जाते हैं यानी गर्क हो जाते हैं, गर्काव हो जाते हैं स्वरूप में। स्वरूप में अपनी स्थिति को प्रगाढ़ कर लेते, मजबूत कर लेते।
और एको स्वरूप ध्यानी वो किसका ध्यान करते हैं? जोत का, उजाले का, धुनी का, किसका ध्यान करते हैं? कुछ उनको आकार दिखता है, रूप दिखता है। तो ध्यान में क्या क्या आता है उसके? ध्यान से भी ध्यान का भी ध्यान। ध्यान में क्या क्या आता है? ध्यान में क्या क्या नजर आता है? ऐसे केवल ज्ञानी को, कुछ नहीं। स्वरूप के ज्ञानी को ध्यान करते, जब ध्यान करने में बैठते हैं तो ध्यान में क्या नजर आता हूँ? सुनने। सुनने, कुछ भी नजर नहीं आता। मैं के ध्यान किया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन बता। ध्यान करने से यदि आपको कुछ रूप दिख रहा है, चाहे वो शंकर का ही रूप क्यों ना हो, चाहे विष्णु का ही रूप क्यों ना हो, चाहे राम का ही रूप क्यों ना हो, चाहे कृष्ण का ही रूप क्यों ना हो, कोई भी रूप नजर आता है ध्यान में, ध्यान ध्यान किया सो निजरे आवे, क्या है वो? शोषक माया चैन कहा। वो माया ही प्रकटी है, क्योंकि माया ही आकार होती है, माया ही रूप होती है। उस अरूपी का तो कोई रूप होता ही नहीं। पर ध्यान में भगवान के दर्शन होना शुभ है, अच्छा है कि आप बुरी चीज देखने के बजाय अच्छी चीज ध्यान में आ रही है, ये अच्छा है। लेकिन महाराज कह रहे ऐसे जो मुनि हो जाते हैं मग्नी, केवल ज्ञानी, उनके ध्यान में एको स्वरूप ध्यान है, उनके ध्यान में कुछ आता ही नहीं। भाई जी कहते हैं ना देवता के सहायक होते हैं, इसलिए ठाकुर जी बैठे थे और आपको अगला रास्ता सूझा। हाँ, लेकिन जो आगे पहुंच गए उनकी बात कह रहा हूँ मैं तो। जो रास्ते में, उनको तो आएंगे ना, रास्ते में सब, रास्ते में सब आएंगे रास्ता बताने के लिए। लेकिन जो आगे पहुंच गए महाराज, तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो आगे पहुंच गए उनको क्या नजर आता है? कह रहे निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद कराए। जैसे कोई बहुत गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद में कुछ आपको दिखाई देता है, कुछ सपने आते हैं गहरी नींद में। जैसे गहरी नींद में कोई सपना नहीं रह जाता है, कुछ दिखाई देना नहीं रह जाता है, ऐसे ही केवल ज्ञानी को अब कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं। हम तो कहते हैं केवल ज्ञानी को सब कुछ सूझता है, लेकिन महाराज कह रहे उसको कुछ भी नहीं सूझता। सबसे ऊपर उठ गया। कुछ भी नहीं सूझता है वो केवल ज्ञानी। जिसको सब कुछ सूझ रहा है अभी वो भ्रम ज्ञानी, यानी जो सूझ रहा है दिख रहा है वो क्या है, भ्रम है कि सच है? तो भ्रम ज्ञानी हुआ कि केवल ज्ञानी हुआ? दिख रहा है तो जो भूत भविष्य वर्तमान बताता है वो भ्रम ज्ञानी है कि केवल ज्ञानी? केवल ज्ञान के तो केवल मिलियन जो आगे पीछे की बात बता दे वो भ्रम ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है? सब बराबर। भ्रम ज्ञानी। केवल तो केवल है। केवल ज्ञानी में सब कुछ दिखना ही बंद हो जाता है, कुछ नजर आना ही बंद हो जाता है, सूझना ही बंद हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। यानी सारे विचार सुन, सारे विकल्प सुन, ऐसे निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, सब विचार ठहर जाते हैं, सब बंद हो जाता, कुछ नहीं, शून्य, जिसे शून्य समाधि भी बोलते हैं, निर्विकल्प समाधि भी बोलते हैं, निर्विचार समाधि बोलते हैं। मुनि मग्नि सारा एको स्वरूप ध्यानी। ध्यान किसका हो रहा है? स्वरूप का। स्व यानी, स्व यानी, स्व यानी खुद, स्वरूप, आपका खुद का असली रूप। आपका खुद का असली रूप कैसा है? आपका नकली रूप तो दिख रहा है, असली रूप कैसा है, दिखाई देता है? कुछ है ही नहीं। एको स्वरूप ध्यान, जिसको कोई रूप दिखे ही नहीं, जिसको कोई आकार दिखे ही नहीं, जिसको कोई रंग वर्ण दिखे ही नहीं, यानी बिना ही रूप के, बिना ही रंग के, बिना ही वर्ण के ध्यान लग रहा है। एको स्वरूप ध्यान।
अब जो ऐसे स्वरूप ध्यानी हो जाते हैं, जो ऐसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए महाराज कह रहे नहीं कुक कारण सबे केवल ज्ञानी। अब उनके लिए कुक में आने का कोई कारण नहीं बचा। कुक समझ गए ना? कोक, कोक माँ की कर माँ का गर्भ, कोख में आने का, गर्भ में आने का उनके लिए अब कोई कारण नहीं बचा, क्योंकि अब उन्हें कुछ नजर आता ही नहीं है, दिखाई देता ही नहीं है। और कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई आशा, कोई तृष्णा, कोई मनोरथ, कोई मनोकामना, कोई संकल्प, कोई विकल्प बचा ही नहीं। तो रिश्ता है। इसमें से एक भी कुछ बचा होता तो कोख में आने का कारण हो जाता, गर्भ में आने का कारण हो जाता। लेकिन वो स्वरूप ज्ञानी हो गए, उनके ये सारे भ्रम मिट गए। कोख में आने के कारण जो है वासना है, वो वासना उनके लिए भ्रम सिद्ध हो गई। और वासना से वो सुख चाहते थे, उन्हें समझ आ गया कि इस वासना से मिलने वाला सुख केवल मृग जल, केवल प्रतीत होता है, केवल दिखाई देता है, केवल अनुभव में आता है, लेकिन वास्तव में वो होता ही नहीं। जो वास्तव में नहीं होता है, केवल प्रतीत होता है, दिखाई दे रहा है। अब वो बात समझ में आने के बाद भी आप उसके पीछे उसका महत्व अपनी बुद्धि में रखोगे। पता चल गया कि या नोट जो बिखरे हुए हैं वो सब नकली है, उठाओगे? रोड पे नोट बिखरे हुए हैं, हाँ भरम है, जब तक असली जैसा दिख रहा है तब तक तो उठा लोगे। और जैसे ही पता चला कि ये तो नकली नोट है, फिर आप उसको हाथ नीचे की तरफ उसको उठाने के लिए कैसा एक बार भले उठा के देख लोगे, फिर पता चल गया कि इसके अंदर तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जगह कोई बच्चों का बैंक लिखा हुआ है। देने का वचन देता हूँ। फिर उठाओगे? नहीं उठाओगे। फिर आपके लिए वो नोट सारे क्या हो गए, क्या सिद्ध हो गए? झूठे हो गए, भ्रम हो गए, नकली हो गए। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि उसके लिए सारी रचना फिर उसके लिए नकली हो जाती है और रचियता असली हो जाती है। हाँ, तो महाराज के नहीं कूक कारण, फिर उसके कोख में आने का कोई कारण, कोई वासना बचती ही नहीं। सबे केवल्य ज्ञानी, जो जो उस अवस्था को पहुंचता है, जो जो उस ज्ञान को प्राप्त करता है, सभी वहां केवल ज्ञानी हो जाता है। केवल यानी एक ही होता है, एक यानी दूसरा कोई उनके लिए बचे ही नहीं। चल मुझे एक मत हाँ, पहुंचा पहुंचा एक मत और पहुंचा मता अनेक। वो जितनी भी बूंदे थी वो सब क्या हो जाती है? सागर। जितनी भी लहरें थी वो क्या हो जाती है? जल। जल हाँ, जितनी भी ईंटें थी वो क्या हो जाती है? मिट्टी हो जाती है। जितने भी आभूषण थे वो क्या हो जाते हैं? सोना हो जाता है। बात समझ तो आ रही है? अभी तक पढ़ा दिया थे इन्होंने। अभी नहीं आई तो निर्जीव पड़ी है सदैव है ना। तो महाराज कह रहे वहां पहुंचने के बाद, उस स्थान को प्राप्त होने के बाद सकोरे को पता चल गया, ईंटे को पता चल गया कि मैं मिट्टी हूं। तो अब उसके फूटने का उसको डर रहेगा। आभूषण को पता चल गया कि मैं सोना ही हूं, तो आभूषण को फिर डर डर रहेगा उसके मिटने का, उसको भाग के सोना बनाने का। पता चल गया कि मैं सोना ही हूँ। रूप का ज्ञान हो गया। लहर को पता चलेगा कि मैं जले ही हूँ, तो लहर के मिट जाने का लहर को डर रहेगा ना। डरेगी ना लहर की मैं मिट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। ऐसा तो डरेगी लहर? नहीं जल की जल में जा रही हूँ। डरेगी, नहीं डरेगी लहर। तुम्हारा कि जो उस स्थान को प्राप्त हो गए अपने स्वरूप को, ये रे निर्भय स्थान जागा सुखो दुख नाही। वो कैसी जगह है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, जहां पहुंच जाने के बाद, जिसका विवेक हमारी बुद्धि में जगने के बाद सुखो दुख नाही, न तो जन्मने से सुख होता है और न मरने से दुख होता है।
चाहिए नहीं सुनते प्रवेश में पहुंचने का। सुनिए। चलिए। समय हो गया 5 मिनट। 40। तो निर्भय स्थान जागा सुखो दुख नाही हुती आद वृत्ति जका अंत माही। कहने की जैसी वृत्ति है शुरू में थी वैसी वृत्ति लास्ट तक रहती। स्वरूप ज्ञानी की यानी उनकी वृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता, वो निवृत्त हो जाता। निवृत्त देश के वासी हो जाते। जब तक वृत्ति रहती है तब तक तो कभी वृत्ति हमारी सुखाकार होती है, कभी वृत्ति हमारी दुखाकार होती है। कभी हम कोई चीज मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। चीज चली जाती है तो दुखी हो जाते हैं। बेइज्जती है ना वहाँ पे। हाँ, तो जो ऐसे स्वरूप को प्राप्त हो गए उनकी वृत्ति निवृत्ति हो जाती, वृत्ति नहीं रहती। उति आद वृत्ति जका अंतमाय, शुरू से लगाकर लास्ट तक एक ही वृत्ति रहती है। वो निवृत्ति में ही हो सकती है, वृत्ति में नहीं हो सकती है। वृत्ति होगी तो सुखाकार भी होगी, और वृत्ति होगी तो, और निवृत्ति होगी तो जिसमें वृत्ति ही नहीं है, शुरू से लगाकर लास्ट तक एक ही, कोई फर्क ही नहीं है उससे, कोई बदलाव ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है। कभी खुशी कभी गम हमको तो होता रहता है, कभी सुखी कभी दुखी होता रहता है ना। लेकिन जो निवृत्त देश के वासी हो गए, जिनकी वृत्ति ही नहीं रही, वृत्ति होगी तो सुखाकार भी होगी दुखाकार भी होगी, लेकिन वृत्ति नहीं रही, वृत्ति से आप ऊपर उठ गए, तो ऊपर उठ गए। इच्छा खत्म हो गई। तो अब क्या हो गया, नहीं सेंधा सेंधा नहीं मम्म मेरी। अब वहां आपका कोई पहचान वाला या बिना पहचान वाला कोई रहेगा? कह रहे नहीं सेंध असेंधा, वहां आपका कोई सेंधा भी नहीं है और असेंधा भी नहीं है। यानी जानकार यानी पहचान वाला आपका हितैषी, आपका मित्र, या जिसे आप जानते नहीं तो उससे आप बोलते नहीं, ऐसा है ही नहीं। मतलब वहां पर पहुंचने के बाद सब समान, नहीं सेंध असेंधा। सेंधे मिल जाते तो खुश हो जाते। फिर तो भेद शुरू हो जाएगा। तो कह रहे नहीं सेंध असेंधा और नहीं मम्म मेरी। वहां न तो कोई मैं है और न मेरा है। यहाँ जब तक देह है तब तक तो मैं मेरी में अवध कमाई जन्म बदी तो बाता, और सिमरन सौदा कदे न कीनायो हीर मुसायो। शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, और मुझे अपने स्वरूप की तरफ सिमरन तो हुआ ही नहीं कभी। तो वहां तो मैं मेरी है ही नहीं, यानी सब एक है। एक यानी केवल, तो नहीं मम्म मेरी यानी दूसरा है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। और नहीं नहीं गुरु शिष्यंग नहीं भ्रात बेरा, कह रहे वहां गुरु और शिष्य भी नहीं। भाई शिष्य बने तो सामने वाला गुरु बन जाता है, गुरु बने तो सामने वाला शिष्य बन जाता है। अब जब वो स्वरूप ज्ञानी हो गए तो अब शिष्य के स्वरूप में और गुरु के स्वरूप में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं। तो रहे क्या, वो जो स्वरूप ज्ञानी है उनके लिए शिष्य और गुरु का भेद तो देही का है, लेकिन वो देही की तरफ उनकी दृष्टि है ही नहीं। वो गुरु है तो देही से, शिष्य है तो देही से, लेकिन स्वरूप से तो सब समान है, उसमें तो कोई अंतर। तो नहीं नहीं गुरु, उस स्थिति तक पहुंचने के बाद गुरु शिष्य का भेद भी मिट जाता है। वो गुरु गुरु नहीं रह जाता और शिष्य शिष्य नहीं रह जाता। गुरु शिष्य तब तक ही रहता है जब तक ऐसी देह बुद्धि होती है, जीव बुद्धि होती है, भेद बुद्धि होती है। तो नहीं गुरु शिष्यंग नहीं भ्रात मेरा, वहां कोई भाई बंध भी नहीं है, सगा संबंधी भी नहीं है, कोई नाती पोता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब वहां पर समान है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में श्री धन्यवाद।
धन्य हो, धन्य हो, हे संतान धन्य हो मोक्ष के माल का अनंत कोट संतान धन्य हो राम सभा राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा सब संतान